हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर क्लास। उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे और अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। आज की क्लास में हम डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्नों को हल करेंगे। आपके एग्जाम में टोटल 5 एमसीक्यू क्वेश्चन और 6 अति लघुत्तरीय प्रश्न और 7 लघुत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आप टोटल आपका पेपर 25 नंबर का होता है। 5 एमसीक्यू एक एक नंबर के, अति लघुत्तरीय प्रश्न एक एक नंबर के और लघुत्तरीय प्रश्न दो दो नंबर के। तो ये 5 एमसीक्यू से आपको 5 नंबर मिलेगा। अति लघुत्तरीय प्रश्न 6 है एक एक नंबर के, इनसे आपको 6 नंबर मिलेगा और 7 लघुत्तरीय प्रश्नों से आपको 14 नंबर मिलेगा। तो ये आपका हो गया टोटल 25 नंबर का सेट। अब इसमें आपको अच्छा मार्क्स प्राप्त करने के लिए एमसीक्यू और अति लघुत्तरीय प्रश्नों को पूरा सही करना अनिवार्य होता है। तो इसी क्रम में आपकी एमसीक्यू और अति लघुत्तरीय प्रश्नों की तैयारी को बेहतरीन करने के लिए हमारी डेली क्लासेज आती रहती है। तो आप इन सभी को अच्छे से देखें और अपनी तैयारी को बेहतर करें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पहला प्रश्न है, घेंघा नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है? किसकी कमी से घेंघा नामक रोग होता है? इस रोग में गले के पास का भाग उभर कर बाहर आ जाता है, जहां पर थायराइड ग्रंथि होती है। तो यह होता है आयोडीन की कमी से। घेंघा नामक रोग आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुपोषण किसे कहते हैं? तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुपोषण का मतलब होता है शरीर को जरूरी पोषक तत्वों और ऊर्जा की कमी अर्थात न मिल पाना, ज्यादा या फिर असंतुलित भोजन करना। कुपोषण की वजह से कई तरह की बीमारियां हो सकती हैं, जैसे अभी पहले क्वेश्चन में था घेंघा नामक रोग, ये हो सकता है। रक्ताल्पता की बीमारी हो सकती है, हड्डियां कमजोर हो सकती हैं, मराशमस आदि बीमारियां हो सकती हैं। तो कुपोषण एक प्रकार का असंतुलित भोजन होता है जिसमें जरूरी पोषक तत्व नहीं होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य को प्रतिदिन कितने पानी की आवश्यकता होती है? तो आईओएम के अनुसार मेल और फीमेल की जो पानी की रिक्वायरमेंट है वो कुछ इस प्रकार से है। मेल को दिन में लगभग 3 से 4 लीटर पानी की जरूरत होती है और फीमेल को 2 से 3 लीटर पानी की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पर मेल और फीमेल के लिए दोनों अलग अलग याद रखेंगे। वैसे हम कह सकते हैं कि 3 से 4 लीटर पानी सभी व्यक्ति को पीना चाहिए। तो ये आईओएम एक इंडियन चिकित्सा संस्थान है और इसके अनुसार ये हमने आपको बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग कितने प्रकार के होते हैं? संक्रामक रोग 2 प्रकार के होते हैं, सांसर्गिक और संचारी। सांसर्गिक रोग जो बिना छुए ही या फिर हम कहते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा फैलते हैं, और सांसर्गिक रोग जो संबंधों के कारण फैलते हैं। स्त्री और पुरुष के संबंध बनाने के कारण जो रोग होते हैं वो सांसर्गिक, और सूक्ष्म जीवों के कारण बिना संबंध के जो रोग होते हैं वो संचारी रोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संचारी रोग किसे कहते हैं? तो वह रोग जिसके तात्कालिक कारक सूक्ष्म जीव होते हैं और ये रोग वायरस, बैक्टीरिया, कवक, प्रोटोजोआ, परजीवी आदि के कारण फैलते हैं, जैसे हेपेटाइटिस ए, बी और सी, खसरा, इन्फ्लुएंजा, मलेरिया, डेंगू, ये सभी संचारी रोग की कैटेगरी में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? संक्रामक रोग हम ऐसे रोगों को कहते हैं जो एक मनुष्य से दूसरे मनुष्य में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से फैलते हैं, जैसे एचआईवी, हेपेटाइटिस बी, खसरा, इन्फ्लुएंजा। ये सभी रोग एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, दूसरे से तीसरे पर्सन में फैल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्धी प्रजनन किसे कहते हैं? वर्धी प्रजनन आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे आप तैयार करेंगे। वर्धी प्रजनन का मतलब होता है पौधे के भाग जैसे जड़, तना, पत्ती आदि से नए पौधे की उत्पत्ति। जब किसी पौधे के जड़, तना, पत्ती इन भागों से नए पौधे की उत्पत्ति होती है तो उसे वर्धी प्रजनन कहते हैं। जैसे आलू, शकरकंद, यहाँ पर ये दोनों तना है
और तने से नया पौधा बनेगा तो ये वर्धी प्रजनन। गन्ना, गुलाब, इन सब की कलम लगाकर हम नए पौधे को उगा सकते हैं। अजूबा की पत्तियों से ही नए पौधे का जन्म हो जाता है। तो ये सभी वर्धी प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कशेरुकी प्राणियों के उत्सर्जी अंगों के नाम लिखिए। तो सबसे पहले कशेरुकी प्राणी किसे कहते हैं, इस पर फोकस करते हैं। कशेरुकी प्राणी हम ऐसे जीवों को कहते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है। ऐसे जीव जिनमें रीढ़ की हड्डी पाई जाती है उन्हें कशेरुकी प्राणी कहते हैं और इनमें उत्सर्जी अंग होता है फेफड़ा, किडनी, त्वचा। और साथ ही साथ याद रखेंगे मनुष्य एक कशेरुकी प्राणी है और हमारे अंदर उत्सर्जी अंग है फेफड़ा, किडनी और त्वचा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं। तो इस टॉपिक से रिलेटेड दो क्वेश्चन आता है एक एक मार्क्स का। एक, वयस्क मनुष्य में कितनी हड्डियां होती हैं और दूसरा, नवजात शिशु में कितनी हड्डियां होती हैं। वयस्क मनुष्य में लगभग 206 हड्डियां होती हैं और नवजात शिशु में 275 से 300 हड्डियां होती हैं। तो आप इसे लगभग 300 लिख सकते हैं, गलत नहीं होगा। नवजात शिशु में लगभग 300 हड्डियां और वयस्क मनुष्य में 206 हड्डियां। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किन्हीं दो कीटभक्षी पौधों के नाम लिखिए। दो कीटभक्षी पौधे, ऐसे पौधे जो कीटों को खाते हैं उन्हें कीटभक्षी पौधे कहते हैं, जैसे पिचर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप। ये दोनों पौधे कीटभक्षी पौधे हैं, ये कीटों का भक्षण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विटामिन कितने प्रकार का होता है। विटामिन हमारे शरीर में उपापचयी क्रियाओं के लिए आवश्यक होते हैं। उपापचयी क्रिया ये दो प्रकार के होते हैं, पहला जल में घुलनशील और दूसरा वसा में घुलनशील। जल में घुलनशील विटामिन है बी और सी, वसा में घुलनशील विटामिन है ए, डी, ई और के। तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप अच्छे से याद करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक ऐसे भोज्य पदार्थ का नाम बताएं जो मात्र जंतुओं से प्राप्त होता है। ऐसा भोजन जो केवल जंतुओं से प्राप्त हो सकता है, तो यहाँ पर दूध। दूध एक ऐसा भोज्य पदार्थ है जो केवल जंतुओं से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर वर्धक भोजन किसे कहते हैं। इसी को हम कह सकते हैं बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड। बॉडी बिल्डिंग फूड हम किसे कहते हैं, तो प्रोटीन युक्त भोजन को शरीर वर्धक भोजन या फिर बॉडी बिल्डिंग प्रोटीन फूड कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवाणु से होने वाले रोगों के नाम बताइए। जीवाणु से होने वाले रोग हैं हैजा, निमोनिया, क्षय रोग, प्लेग, मियादी बुखार आदि। ये सभी रोग जीवाणुओं के द्वारा होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वनस्पति और जंतु कोशिका में दो अंतर लिखिए। वनस्पति और जंतु कोशिका में वैसे तो कई अंतर हैं, दो मुख्य अंतर हम देखते हैं। पहला अंतर है कि वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है परंतु जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। वनस्पति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है जिसमें क्लोरोफिल होता है और जो भोजन के निर्माण में अपना महत्वपूर्ण योगदान निभाता है, परंतु जंतु कोशिका में क्लोरोप्लास्ट नहीं पाया जाता है और इसकी कोई उपयोगिता भी जंतुओं के लिए नहीं है। तो ये दो अंतर आप याद रखेंगे। पहला, वनस्पति कोशिका में कोशिका भित्ति पाई जाती है और जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। वनस्पति कोशिका में क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं, जंतु कोशिका में नहीं पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्थानिक किसे कहते हैं। समस्थानिक हम ऐसे परमाणुओं को कहते हैं जिनकी परमाणु संख्या समान हो और द्रव्यमान संख्या भिन्न हो। जैसे हम लिख सकते हैं 1H1, 1H2 और 1H3। यहाँ पर यह है प्रोटियम, दूसरा है ड्यूटेरियम और तीसरा है ट्राइटियम। तीनों में परमाणु क्रमांक संख्या 1, 1 और 1 है, लेकिन द्रव्यमान संख्या पहले में 1 है, दूसरे में 2 है और तीसरे में 3 है। तो यहाँ पर परमाणु संख्या समान है लेकिन द्रव्यमान संख्या भिन्न है, इसलिए ये समस्थानिक है।
समस्थानिक। तो आप ऐसे भी याद रखें, नीचे वाली संख्या समान हो और ऊपर वाली संख्या अलग हो तो ये समस्थानिक, और नीचे वाली संख्या अलग हो ऊपर वाली संख्या समान हो तब उन्हें समभारिक कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी तत्व के समस्थानिक परमाणुओं में किसकी संख्या भिन्न होती है? समस्थानिक में किसकी संख्या अलग होती है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर न्यूट्रॉन? तो उदाहरण हम देखते हैं। समस्थानिक का अभी हमने उदाहरण लिखा था 1H1, 1H2, 1H3। पहला वाला प्रोटियम, दूसरा ड्यूटेरियम और तीसरा ट्राइटियम है। अब हमें निकालना है न्यूट्रॉन की संख्या। न्यूट्रॉन की संख्या निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसमें से इसको घटाएंगे। तो पहले वाले में एक घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 0। दूसरे वाले में 2 में से 1 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 1, और तीसरे वाले में 3 में 1 घटाएंगे तो न्यूट्रॉन की संख्या आ जाएगी 2। तो तीनों में न्यूट्रॉन की संख्या अलग है, इसलिए समस्थानिक में न्यूट्रॉन की संख्या भिन्न होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी? न्यूट्रॉन की खोज किसने और कब की? न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने 1932 में की थी, और किस प्रकार की ये भी याद रखेंगे, बेरिलियम परमाणु पर अल्फा कणों की बौछार करके उन्होंने न्यूट्रॉन की खोज की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चाल किसे कहते हैं, या फिर चाल से आप क्या समझते हैं? किसी कण के द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या फिर 1 सेकंड में किसी कण के द्वारा चली गई दूरी को चाल कहते हैं, या फिर कह लें दूरी और समय के अनुपात को चाल कहते हैं, दूरी बटे समय। इसका मात्रक होता है मीटर पर सेकंड और किलोमीटर पर आवर, और ये अदिश राशि है, ये भी याद रखेंगे। मात्रक कैसी राशि है और फॉर्मूला चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सभी चीज आपको याद होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्य किसे कहते हैं? कार्य का मात्रक क्या होता है और कार्य कैसी राशि है? तो मान लेते हैं ये एक वस्तु है, इस पर हमने F बल लगाया तो ये वस्तु यहाँ से d मीटर विस्थापित हो जाती है। ये वस्तु यहाँ से चली गई यहाँ पर, हमने जिधर बल लगाया है उधर ही ये विस्थापित हुई है। तो कार्य बराबर होता है बल गुणे जितनी वस्तु विस्थापित होती है उसका गुणा। तो कार्य बराबर हो जाएगा बल गुणे विस्थापन। बल और बल की दिशा में विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। इसका मात्रक होता है न्यूटन मीटर, इसी को हम लोग जूल भी कहते हैं, और ये एक अदिश राशि है। तो कार्य का एसआई मात्रक जूल और अदिश राशि है, जूल को हम लोग न्यूटन मीटर भी लिखते हैं। 1 जूल बराबर होगा 1 न्यूटन मीटर। तो ये थे डीएलएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट अति लघुत्तरीय प्रश्न। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को ये सब अच्छे से समझ में आए होंगे, और अगर आप इस क्लास की पीडीएफ को प्राप्त करना चाहते हैं तो इसके लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।